हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी शेयर कर रही हूँ। ऐसी औलाद आपने कभी नहीं देखा होगा। आइए हम लोग कहानी सुनते हैं। 5 साल हो चुके थे बेटे और बहू को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 70 साल की उम्र में सुनैना देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहती थी वो था उनका बेटा और बहू। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना था जो उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा, जो एक साल में 2-4 बार फोन कर लेता था और 2-4 मिनट से ज्यादा बातें भी ना किया करता था, फिर भी अब बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो। हेलो। सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, आपका बेटा। कैसी हो माँ? माँ बोली, अनिल मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम और बहू, मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब लंदन में ही रहेंगे। माँ तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेले वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशियों से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज्यादा दिन छुट्टी नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ चौंक कर, घर के लिए? हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहां पर घर रखने का कोई मतलब नहीं। माँ बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने की असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी की आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। माँ खुशी से फूलों न समा रही थी। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ उन्होंने 40 साल यहीं है बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिन दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। माँ को ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर से आत्मा निकल रही है। माँ ने उस घर को बड़े ही प्यार से सजाए थे। आनन फानन में ही बेटे ने घर को अब आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल से लगा था वो चीजों को समेटकर अपने बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा लाता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूं गया यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा का अंदर चला गया। काफी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरे होने को आया। माँ की बूढ़ी आंखें एकदम टिकटिकती हुई उस दरवाजे की ओर झांक रही थी जिस दरवाजे से उनका बेटा गया था। पर उनका बेटा का कहीं पता नहीं। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी थी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी? आपको यहाँ पर क्यों बैठी हैं?
डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी ने बोली, मैम, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं, आप भी अपने घर चली जाएं। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखें से आंसुओं की सैलाब उठने लगी। जैसे जैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था, वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए पे उसको दे दिया। पेंशन के पैसे से खाना और किराए का बंदोबस्त तो हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक सुलोचना से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रह लेती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज भी उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का आज कहीं ना कहीं बची हुई थी। मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत आए, माँ ने कहा। तो हमारे प्यारे दोस्तों, माँ की ममता इतनी होती है कि इनका बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करती है। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों आंसू आ गए। तो लोग कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। हमारे प्यारे दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुन ली हो, आंख में भी आंसू आ गए होंगे। तो हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आए, कमेंट करें, लाइक करें, एंड नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखें, सलामत रखें। धन्यवाद।